हेलो स्टूडेंट, युवा कंप्यूटर स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। मैं कुछ पढ़ाई में कुछ चेंजेस करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। जिसमें मैं आपको सीपीसीटी में अभी तक टोटल जो लेक्चर दे रहा था वो किसके थे? सारे के सारे थ्योरी के थे, ठीक है ना। पूरा का पूरा थ्योरी का था। लेकिन अब सीपीसीटी में अपन प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। क्या करेंगे बेटा? प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। प्रैक्टिकल में क्या होता है कि जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट होता है, इनमें से 25 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो यहाँ से अपन प्रैक्टिकल भी स्टार्ट करेंगे। तो मैं 2 वीडियो अपलोड करूंगा, किसकी? सीपीसीटी की। और इसी पैटर्न में टैली की भी 2 पार्ट में करता हूं, एक करूंगा थ्योरी में और दूसरा क्या करता हूं? प्रैक्टिकल में। तो आप 0 लेवल से भी सीख रहे हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, और आप थोड़ा सा आप पढ़ भी लिए हो तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब सीपीसीटी में कुछ चेंजेस होगा। अच्छा, अब बोलोगे सर ये प्रैक्टिकल की वीडियो मिलेगी कहाँ पर? तो जो प्रैक्टिकल की वीडियो मिलेगी मेरे प्यारे बच्चे, वो मिलेगी मेरे प्लेलिस्ट चैनल के प्लेलिस्ट में जाना। वहां पर 2 फोल्डर मिलेंगे, एक मिलेगा आपका सीपीसीटी थ्योरी का और दूसरा मिलेगा सीपीसीटी प्रैक्टिकल का। तो जितने भी प्रैक्टिकल रहेंगे वो सारे के सारे कंप्यूटर में दूंगा, ठीक है ना। सीपीसीटी में जितने भी प्रैक्टिकल मिलेंगे वो सब मैं किस में दूंगा? कंप्यूटर में दूंगा। ओके, वो जितने भी थ्योरी रहेंगे वो मैं बोर्ड में पढ़ाऊंगा। लेकिन कुछ थ्योरी और प्रैक्टिकल मैं यहाँ पर भी दूंगा, ठीक है ना। एमएस वर्ड के कुछ मेन पॉइंट हो गए, या कि फिर नोटपैड के या वर्ड पैड के या एक्सेल पावर पॉइंट कुछ के भी हो, मेन पॉइंट मैं आपको बोर्ड में ही समझाऊंगा। क्योंकि अपन को सीपीसीटी का टारगेट लेके चलना है और इसको पूरा भी करना है। ओके सौरभ, इसमें इंक भरो थोड़ा सा। तो वीडियो को आज अपन स्टार्ट करते हैं। और जो अपन ने पिछला लेक्चर किया था वो क्या था? प्रोटोकॉल। मैंने कुछ प्रोटोकॉल के बारे में बताया था, आज उसके आगे अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखना कैसे होता है। जितना मैं पढ़ाता चल रहा हूं उतना आप रेगुलर पढ़ते चलो, बाकी समस्या की टेंशन बिल्कुल नहीं आने वाली है। जैसे कि मैं बोलता हूं, अगले प्रोटोकॉल का नाम देता हूं HTTP। क्या बेटा? HTTP। पहली चीज, इसका पहला कॉन्सेप्ट क्या होगा? HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो बेटा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होगा बेटा? पहला क्या होगा? इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म के लिए क्या होता है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। दूसरी बात करता हूं, किसका यूज के लिए किया जाता है? तो वेब पेज में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए क्या के लिए बेटा? डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब यदि बोलोगे सर ये चीज समझ में नहीं आई कि वेब पेज में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। अब वेब पेज है क्या चीज, है ना। तो वेब पेज क्या है? यदि मैं आपकी लोकल भाषाएं बताता हूं, तो जब आप कभी भी इंटरनेट का यूज करते हो ना बेटा, किसका? इंटरनेट का यूज करते हो, तो आप कभी भी इंटरनेट का यूज करते हो, जैसे मैं बोला कंप्यूटर के बारे में बताइए, अबाउट इन कंप्यूटर, ठीक है ना। जैसे मैं सर्च करूंगा तो आपके यहाँ पर कुछ पेजेस खुल के आएंगे, और वो पेज क्या कहलाते हैं? वेब पेज कहलाते हैं। तो जो प्रोटोकॉल HTTP होता है ना, वो HTTP काय के लिए होता है? किसी भी प्रकार के डेटा को वेब पेज में भेजने के लिए, किसी भी प्रकार के डेटा को वेब पेज में भेजने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है बेटा? HTTP का, ठीक है ना। किसका उपयोग किया जाता है? HTTP का। अब क्वेश्चन और यहां से ये बनता है इसी में, जो सीपीसीटी में पूछ लिया गया है 2018 में। ओके, उसमें ये पूछा था कि वेब पेज में जो प्रोटोकॉल का यूज होता है उसका नाम क्या है? वेब पेज में जो भी प्रोटोकॉल यूज होता है उसका नाम क्या है? तो उसका आंसर क्या आएगा बेटा? HTTP आएगा। ये चीज का ध्यान रखना। अधिकतर HTTP का फुल फॉर्म पूछता है,
तो ये होता है, इसका उपयोग क्या है, वेब पेज में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए होता है इसका काम। अगले प्रोटोकॉल का बात करता हूं। देखो इसके तो होते हैं बहुत सारे पॉइंट, है ना, लेकिन अपन को एग्जाम पॉइंट से पढ़ना है, तो ये जो होते हैं, जो मेन होते हैं, जो सीपीसी में पूछे गए हैं और आने का भी चांस है। ओके, अगला देखते हैं एसएमटीपी। एसएमटीपी, इसका पहली कॉन्सेप्ट, इसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेटा सिंपल मेल ट्रांसफर। मेल बोल दो या मैसेज बोल दो, ट्रांसफर, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है इसका फुल फॉर्म। अब बोलोगे सर इसका यूज काय के लिए किया जाता है, तो देखो अपन ना किसी भी चीज को पढ़ते हैं तो वर्ड की छटनी करके पढ़ते हैं। सिंपल मेल, देखो ऐसा मेल जो सिंपल हो उसको ट्रांसफर करने के लिए, ओनली ट्रांसफर करने के लिए, ना कि रिसीव करने के लिए। मतलब कि एसएमटीपी का उपयोग काय के लिए किया जाता है, मेल को सेंड करने के लिए। अब बोलोगे सर मेल को रिसीव करने के लिए काय का उपयोग किया जाता है, तो यही मैं बोलता हूं POP3। POP3 का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा, यहां पर लिखता हूं मैं, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ओके, प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल होता है। जो एसएमटीपी का उपयोग होता है वो किसी भी मेल को काय के लिए, मेल को सेंड करने के लिए, मेल को सेंड करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा, एसएमटीपी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, लेकिन सिंपल मेल होना चाहिए। सिंपल मेल बोलो तो टेक्स्ट, क्या, टेक्स्ट, सिंपल मेल टेक्स्ट होना चाहिए, ना कि इमेज होना चाहिए, ना कि वीडियो होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यदि आपका टेक्स्ट है तो आप एसएमटीपी प्रोटोकॉल का यूज कर सकते हो। बाकी यदि आप बोलो कि इसमें मल्टीमीडिया सेंड करना है तो वो चीज मैं आगे पढ़ाऊंगा, जब मैं मेल का लेक्चर लेके आऊंगा ना, एक वीडियो ही मेलिंग की लेके आऊंगा, उसमें आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। ओके, चौथा पॉइंट इसी में देखना कि जो पॉप होता है ना, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ये क्या होता है, मेल को रिसीव करने के लिए, क्या होता है बेटा, मेल को मेल को रिसीव करने के लिए, मेल को रिसीव करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, ये उपयोग किया जाता है अपना पॉप का। किसका उपयोग किया जाता है, पॉप का। अब बोलोगे सर ये 3 कहां से आ गया, तो 3 एक वर्जन है, जैसे आप लोग कभी मोबाइल अपडेट करते हो तो नया वर्जन आ जाता है ना, ऐसी POP3 क्या है, एक वर्जन। 3 एक प्रकार का वर्जन बोले तो संस्करण है। ठीक है, तो ये होते हैं एचटीटीपी, एसएमटीपी। अगली बात करता हूं मैं अगले प्रोटोकॉल की, तो अगले प्रोटोकॉल का नाम लिखता हूं मैं आईमेप। कल इसका मैं फुल फॉर्म भी बताया था, क्या होता है बताओ, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। बोला था मैं क्या, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। P4 क्या होता है बेटा, प्रोटोकॉल। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होगा कि इसका यूज काय के लिए होता है, आप कभी देखना किसी भी में मेल आईडी या फेसबुक में देखना, आप अपनी फेसबुक आईडी यहां पर लिखते हो यूजर नेम, ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड लिखते हो, और जैसे यहाँ पर ओके करते हो तो आपको एक छोटा सा पॉपअप घूमते हुए मिलेगा, ठीक है ना, ऐसे गोला मिलेगा, इसको बोलते हैं एक्सेस। किसको एक्सेस करेगा, आपके यूजर नेम और पासवर्ड को। तो जो प्रोटोकॉल आपके यूजर नेम और पासवर्ड को लॉगिन करने का काम करता है, उस प्रोटोकॉल को बेटा बोलते हैं आईमेप प्रोटोकॉल। ठीक है ना, उसको क्या बोला जाता है, आईमेप प्रोटोकॉल। तो इसमें ये लिख दूं कि लॉगिन, लॉगिन यूजर नेम, यूजर आईडी लिख दो और पासवर्ड को लॉगिन करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, तो उसका आंसर आता है आईमेप। ठीक है ना, बात करें अपन तीसरे पॉइंट की, तो यही बताता हूं कि मेल को सर्वर में, किसी भी प्रकार के मेल को सर्वर में
स्टोर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बेटा? आईमेप का उपयोग किया जाता है। तो ये 3 पॉइंट होते हैं वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, पहला पॉइंट क्या है कि इसका फुल फॉर्म इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल होता है। दूसरा पॉइंट क्या है कि लॉगिन, यूजर आईडी और पासवर्ड। तीसरा पॉइंट क्या है, मेल को सर्वर में स्टोर करने के लिए किया जाता है। फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट लो। तो यहाँ पर देखना, आईमेप का ये पूरा देख लेना। मैसेज एक्सेस, इंटरनेट मैसेज एक्सेस कंट्रोल प्रोटोकॉल लॉगिन और पासवर्ड के लिए होता है। मेल को सर्वर में स्टोर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है बेटा? तो इसका नाम आएगा क्या? आईमेप। ठीक है, और कुछ मैं प्रोटोकॉल को डिफाइन करता हूं। अगले प्रोटोकॉल का नाम लिखता हूं मैं एफटीपी। क्या है इसी में? एफटीपी। यही लिख दूं क्या? जी हाँ, यही लिख दीजिए एफटीपी। एफटीपी, पहली चीज एफटी का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर आएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है बेटा? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब बोलोगे सर कैसे? तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में, क्या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में किसी भी प्रकार के फाइल को ट्रांसफर करने के लिए, एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में किसी भी फाइल को क्या करने के, मैं बोला एक डिवाइस ये है मेरी, दूसरी डिवाइस ये है, तो एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में जब कोई फाइल ट्रांसफर की जाती है ना बेटा, तो उसको क्या बोलते हैं? एफटीपी प्रोटोकॉल को वहां पर यूज होता है। इतना पढ़ने के बाद मैं आपको 2 वर्ड का और क्लियर बात करा दूं कि डाउनलोड और अपलोड, इसको थोड़ा सा रफ करता हूं मैं, बहुत अच्छे से देखना। एकदम यूनिक चीज पढ़ा रहा मैं आपको, समय भी बचेगा और आप फाइट भी करोगे सीपीसीटी। ओके, मैं बोलता हूं डाउनलोड क्या होता है, डाउनलोड क्या होता है और अपलोड क्या होता है। अपलोडिंग या डाउनलोडिंग किसे कहते हैं? ठीक है, डाउनलोड ऐसा होता है, अपलोड ऐसा होता है। यस, डाउनलोड का मतलब क्या होता है कि यदि मैं यहाँ पर इंटरनेट है, ये मेरा क्या है? इंटरनेट है। ओके, और यहाँ पर मेरा क्या है? मोबाइल है, कंप्यूटर है या कुछ भी है। मैं यहाँ पर एक कंप्यूटर बना देता हूँ, ठीक, और यहाँ पर एक कंप्यूटर बनाता हूँ बेटा, और यहाँ आपका देता हूँ मोबाइल, यहाँ पर देता हूं मैं इंटरनेट। ठीक है, ये क्या है मेरा? इंटरनेट। तो बहुत अच्छे समझना, अप डाउनलोड का मतलब क्या होता है? जब किसी भी प्रकार के डेटा को, फाइल को, ऑडियो को, वीडियो को, किसी भी प्रकार का या कोई भी डेटा होता है, हम अपने डेस्कटॉप तक लाने की प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है। अब बोलोगे कैसे? तो भाई साहब, अपने कोई भी यहाँ डेटा रहता है इंटरनेट से अपन डाउनलोड करते हैं ना, तो डाउनलोड करने के पास वो डेटा अपन को प्राप्त हो जाता है। तो डाउनलोड में डेटा प्राप्त होता है, रिसीव होता है। लेकिन यही बात करें अपलोड की, जैसे आप इंस्टाग्राम हो गया ना, व्हाट्सएप हो गया, इनमें क्या करते हो आप? अपनी डीपी क्या करते हो? डीपी लगाते हो, रील लगाते हो, रील्स वगैरह इंस्टाग्राम में, तो अपने मोबाइल की डीपी अपलोड करते हो कि नहीं? रील को अपलोड करते हो, तो ये सारी चीजें कहां पर आती हैं? इंटरनेट के सर्वर में ही तो सेव होती है ना। तो जो अपने डेस्कटॉप या मोबाइल से इंटरनेट को डेटा साझा किया जाता है, उसे बोला जाता है बेटा अपलोड। और डाउनलोड क्या होता है? जब इंटरनेट के द्वारा हमारे डेस्कटॉप में कोई डेटा आ जाता है, तो यह प्रक्रिया डाउनलोडिंग कहलाती है। लोगों से हम क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना, कि जब किसी इंटरनेट के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा, वेब ब्राउजर के द्वारा हमारे डेस्कटॉप तक जो भी फाइल या डेटा आता है, उस प्रक्रिया को डाउनलोड कहा जाता है। ठीक है, बात करें अपलोड की, तो जब हमारे डेस्कटॉप से कोई भी डेटा कहां पर आता है? इंटरनेट में आता है, या इंटरनेट में साझा किया जाता है या स्टोर किया जाता है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा? अपलोड कहलाती है। और ये दोनों क्वेश्चन सीपीसीटी में 100% आए हुए हैं और आने की भी गुंजाइश बन जाती है। तो इसी प्रकार मैं आपको प्रोटोकॉल यही समाप्त करता हूं, और जितने भी प्रोटोकॉल और बचे हुए हैं
और इसके बारे में जो कुछ भी मैं पढ़ाऊंगा अगले लेक्चर में सब कुछ और क्लियर कर दूंगा। अगले लेक्चर में अपन अगला वीडियो लेक्चर के साथ कुछ और टॉपिक उठा के लाऊंगा जो सीपीसीटी के नजरिए से इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।